हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। तो ये हमारी छठी क्लास है। तो आपने 5 क्लास देख चुके होंगे, तो आपको ये भी मालूम होगा कि 5 क्लास अगर आपने देखी हैं तो छठी क्लास हमारी क्या सब्जेक्ट है छठी क्लास का। मैं आपको बता दूँ, हम संविधान पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में ये आज हमारी छठी क्लास है। अब से पहले हमने कुछ जाना, जिसका एक थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हमने उसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में जाना। अगर मैं बात कर लूँ कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति या राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 7 प्रकार की होती है। कितनी? 7, 5 and 2। और अगर मैं बात करता हूँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल की कितनी कार्यपालिका शक्ति होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, चलिए। अगर आपको ये सब मालूम है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कितनी होती है और कौन कौन सी मैच करती है, तो आप ये ना बताएं, केवल ये बताएं कि कौन सी मैच नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास होती हैं, जो केवल सेंट्रल लेवल की होती है। वो कौन सी होती हैं? पहली होती है आपात लगाना। आपात लगाना मतलब आपातकाल। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। और दूसरी शक्ति होती है कूटनीति शक्ति। कूटनीति शक्ति मतलब किसी देश के साथ समझौता करना, संधि करना, या किसी और विषय पर समझौता करना। ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है सैनिक शक्ति। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। जबकि ये तीनों शक्तियाँ राज्यपाल के लिए नहीं होती। इनके अलावा जो 4 हैं, कौन कौन सी? कार्यपालिका शक्ति, विधायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। ये चारों हमारे राष्ट्रपति के पास भी हैं और हर एक राज्य के राज्यपाल के पास भी है। तो हमने पहला पढ़ा था इसमें क्या? कार्यपालिका शक्ति हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब, विधायी किससे मतलब? विधायी का मतलब है आपके सदन से मतलब है। अगर केंद्र की बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, और अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे। वहाँ पर राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है और राज्यों में राज्यपाल का क्या कार्य होता है। किससे संबंधित? विधानसभा विधान परिषद से राज्यपाल का, और लोकसभा और राज्यसभा से किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब विधानसभा या लोकसभा। मेन क्या होता है? विधानसभा और लोकसभा इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि जो भारत की सरकार चलती है या राज्य की सरकार चलती है, वो अगर भारत की बात करता हूँ तो वो लोकसभा से चलती है, और अगर मैं राज्यों की बात करता हूँ तो वो विधानसभा से चलती है। तो इसलिए सबसे मेन जो होता है वो विधानसभा और आपका लोकसभा होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं, इनमें सबसे ऊंचा सदन होता है, इधर राज्यसभा होता है और राज्यों में विधान परिषद होता है। छोड़िए, फिलहाल आगे जानते हैं जो मैन है उसको। ये तो बात की बात है, इनको बाद में जानेंगे। तो इसमें आपके 6 प्रकार होते हैं, मतलब 6 तरह की शक्तियाँ होती हैं। किसके पास? राज्यों में राज्यपाल के पास, और स्टेट में आपका केंद्र में किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कौन कौन सी होती है जान लेते हैं। पहला है सदनों में मनोनीत सदस्य। सदनों में मनोनीत सदस्य। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये कहा गया है इसमें। अगर मैं बात करता हूं राज्यों की, तो राज्यपाल सदनों में, कौन से सदन? आपका विधानसभा और विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये आपका पहला होता है। ठीक है, पहला। दूसरी शक्ति होती है संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी संस्था? जैसे कि यूपीएससी है,
कहाँ की? केंद्र की। राज्य की बात करता हूँ तो SPSC है, या इसके अलावा अगर केंद्र की मैं बात करता हूँ तो क्या जाता है? OBC आयोग आ जाता है। केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। SC/ST आयोग आ जाता है, अल्पसंख्यक आयोग आ जाता है, या CBC आ जाता है, केंद्रीय CBC की फुल फॉर्म अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, चलिए, ये वार्षिक रिपोर्ट है कि जो संस्थाएं अपनी काम करती हैं वो एक वर्ष का लेखा जोखा जो होता है, अगर केंद्र की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उसको सदन में दिखाते हैं कि ये इन संस्थाओं के जरिए ये काम किया गया। ठीक है, और अगर मैं राज्यों की बात करता हूँ तो यही संस्थाओं के जो चेयरमैन होते हैं या अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको कहाँ देते हैं? उसको राज्यपाल को थमाते हैं। राज्यपाल मतलब राज्य का हेड। ये फिर सदन जब लगते हैं, सत्र जब चालू होते हैं, तो उनमें इन सभी को दर्शाया जाता है कि किस संस्था ने कितना काम किया, कैसे कैसे काम किया। ठीक है, ये दो शक्ति। तीसरी शक्ति है सत्र मतलब सेशन को बुलाना। सेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, चौथी होती है विधेयक। विधेयक मतलब बिल लाना, कोई विधेयक पास कराना, कोई बिल पास कराना। जैसे कि आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या मतलब भारत में सेंटर में अगर सरकार है बीजेपी की है, और बीजेपी की सरकार जो जल्दी बिल लेकर आती है और उस पर जो मतलब धरने वगैरह प्रदर्शन होते हैं, ये उन्हीं बिलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो बिल कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये वो जिसने बनाए वो जाने, या जिसको बेनिफिट हो रहा वो जाने, या जिसको नुकसान हो रहा वो जाने। ठीक है, फिलहाल हमारा काम है अभी पढ़ने का। ठीक, चलिए, 5वां है वीटो शक्ति। वीटो का प्रयोग करना। वीटो का प्रयोग अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करेगा, और अगर मैं बात करता हूँ स्टेट की, राज्यों की, तो राज्यपाल वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। वीटो शक्ति क्या होती है इसको हम तब जानेंगे जब हम वीटो शक्ति को पढ़ेंगे। ठीक, आगे आ जाता है अध्यादेश शक्ति। क्या? अध्यादेश शक्ति, कोई ऐसा कानून बनाना। सपोज करो कि अभी अगर मैं बात करता हूँ सेंटर की, केंद्र की, कि केंद्र में सदन नहीं चल रहे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा है, संसद नहीं चल रही है, और अर्जेंट में सरकार को या भारत को कुछ ऐसे कानून की ज़रूरत पड़े जिसको बनाना बहुत ही ज़रूरी हो। क्या हो? बहुत ज़रूरी हो, लेकिन सदन नहीं लग रहे, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं? सदन में बनते हैं, जब सदन से पास होते हैं। तो ऐसे में जब सदन नहीं लग रहे हैं, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा कि ये कानून हमने इस तरह से बना दिया, और इसको पास कब कराना पड़ेगा? बनने के कुछ टाइम के बाद। कितना टाइम के बाद? जब हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में तब बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्रकार की शक्तियाँ हो गई। किसकी हो गई? राष्ट्रपति की हो गई और राज्यपाल की हो गई। ये 6 के 6 दोनों के लिए होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा? पहले ये देख लेते हैं। पहला है हमारा सदनों में मनोनीत सदस्य। क्या चीज? सदनों में मनोनीत सदस्य। पहले बात कर लेते हैं हम केंद्र की, सेंटर की। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो केंद्र में अभी फिलहाल में 2 सदन होते हैं। पहला राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं, आर्टिकल नंबर कितना होता है? आपको ये दिख रहा होगा, 80। अगर मैं बात करता हूं किसकी? लोकसभा की, तो इसके लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा को दर्शाता है, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा को दर्शाता है। लेकिन देखो, सबसे मेन जो सदन होता है वो लोकसभा होता है, क्योंकि सारे काम सरकार इसी के द्वारा चलती है। लोकसभा से सरकार चलती है, क्योंकि जिसके लोकसभा में बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और वही सरकार चलाएगा। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए, संविधान कहता है कि लोकसभा बड़ा सदन नहीं है, मतलब सबसे ऊंचा सदन नहीं है, तो कौन सा है? राज्यसभा है। सबसे ऊंचा सदन, सबसे मेन सदन कौन सा है? संविधान के अनुसार राज्यसभा है।
इसीलिए इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोअर सदन कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है अपर सदन। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम मनोमित सदस्य की, कि आखिर ये मनोमित क्या होता है, इसमें कौन इनको मनोमित करेगा, कितने सदस्यों को करेगा, कौन सा आर्टिकल है जो इनको डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं बात करता हूँ लोकसभा की। लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों को, गौर से सुनना, कॉपी में नोट करना, लोकसभा में कितने, 2 आंगल भारतीय को कौन मनोमित करेगा, राष्ट्रपति। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम केंद्र की, केंद्र में कोई भी काम करेगा राष्ट्रपति करेगा, और अगर राज्यों की बात करता हूँ तो राज्यों में राज्यपाल करेगा। तो बात चली केंद्र की, कि केंद्र में अगर किसी कोई सदस्य है उनको मनोमित करना है किसी भी सदन में, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन बात चल रही है लोकसभा की। क्या लोकसभा राज्यसभा में बराबर बराबर होते हैं क्या सदस्य? नहीं, लोकसभा राज्यसभा में बराबर बराबर सदस्य मनोमित नहीं होते, बल्कि लोकसभा में कम होते हैं और राज्यसभा में ज़्यादा होते हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें हम, 104वां संविधान संशोधन, इसको मैं सीए लिख देता हूँ, कब हुआ था ये, 2020 की। अगर इसकी बात करता हूँ मैं, 104वां संविधान संशोधन 2020 की, तो लोकसभा के जो 2 आंगल भारतीय हैं, आर्टिकल नंबर 331, आर्टिकल नंबर 371, इसको समाप्त कर दिया गया है। किसकी सरकार में? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। किसने करा है? उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करके चले। और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला जी। ठीक है, चलिए, लेकिन बात कर रहे हैं हम, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फिलहाल फोकस देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों को मनोमित किया जाता था। 104वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 2020 में, जिसमें यह कहा गया कि अब भारत को या भारत में लोकसभा को आंगल भारतीयों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका प्रतिशत कम हो रहा है, इसलिए इन 2 सीटों को ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 331 कहता है कि भारत में लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोमित किया जाएगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बार बार आप ये बोल रहे हो आंगल भारतीय, तो ये आंगल भारतीय आखिर होते कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा, तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि आंगल भारतीय वो होते हैं जो यूरोपीय देश के हों। कहाँ के हों? यूरोपीय देश। तो आप ये कह रहे हो कि यूरोप तो बहुत बड़ा है, बहुत देश है उसमें, तो मैं आपको ये कहूँ कि यूरोपीय वो देश जिन्होंने भारत पर राज किया हो, जिन्होंने भारत पर शासन किया हो, जो भारत में व्यापार की दृष्टि से आए हो, वो देश यूरोपियन, वहाँ का नागरिक हो, और मतलब वहाँ के किसी एक देश का हो, किसी भी एक देश का जो इंडिया में रह रहा हो। कैसे रह रहा हो, ये दूसरा पॉइंट बताएगा। डोमिनेंस, यूरोपियन मेल डोमिनेंस हो, मतलब कि वो पुरुष हो और उसने इंडिया में आने के बाद भारत के, मतलब इंडिया की किसी भी लड़की से, वो किसी भी धर्म से संबंध हो, किसी भी जाति संबंधित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस लड़की से उसने शादी की हो वो इंडिया की लड़की हो। कहाँ की हो? इंडिया में जन्मी हो, इंडिया की लड़की हो, इंडिया में रह रही हो, और इस यूरोपीय देश का जो ये बंदा है उसने यहाँ इंडिया में आके इंडिया की लड़की से शादी कर ली हो और वो यहीं पर रह रहा हो। ठीक, और अगला पॉइंट है नागरिकता ले चुका हो, मतलब भारत की जब उसने शादी कर ली उसके कुछ टाइम के बाद जो एक नागरिकता का एक चैप्टर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11, उसमें हम पढ़ेंगे कि नागरिकता किस माध्यम से ली जाती है, इसका क्या है और नागरिकता कैसे जाती है। तो उसको जब हम ओपन करके खोल के पढ़ेंगे तब हम जानेंगे नागरिकता। फिलहाल इतने जान लें कि भारत नागरिकता ले चुका हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट है इसमें। पहला कि वो यूरोपीय, किसी एक यूरोपीय ऐसे देश का हो जिसने भारत पर शासन किया हो या भारत में आके व्यापार किया हो, वहाँ का बंदा हो
और भारत की लड़की से शादी की हो और यहीं पर रह रहा हो नागरिकता लेकर, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आंग्ल भारतीय। फिलहाल ये 2 पोस्ट लोकसभा से, और केवल लोकसभा से नहीं, आर्टिकल नंबर 331 कहता है कि केंद्र की लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना। तो केंद्र की बात करूं तो केंद्र में कौन मनोनीत करेगा? केंद्र में मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति महोदय, और अगर मैं राज्यों की बात करता हूं तो राज्यों में मनोनीत करेंगे हमारे राज्यपाल महोदय। ठीक है, फिलहाल राज्यों में और केंद्र में इन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2020, उसी में एक निर्णय और लिया गया। वो निर्णय ये था कि जो SC/ST का जो आरक्षण होता है उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमने ये जाना लोकसभा में अब 2020 के बाद कोई सदस्य मनोनीत नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम राज्यसभा की, उच्च सदन की, हाई सदन की। ठीक है, चलिए, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में 245 सीट है। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? फिलहाल में लोकसभा में 545 सीट है। कितनी सीट है? 545 सीट है लोकसभा में। ठीक, कैसे कैसे हैं? अगर मैं बात करता हूं 545 सीटों की, तो 545 सीटों में 545 सीटों में 543 सीट ये कहां से आती हैं? ये आती हैं आपके राज्यों से, ठीक, प्लस यूनियन टेरिटरीज से, मतलब संघ शासित प्रदेशों से। अब अगर मैं बात करता हूं 543 सीटों में कितनी राज्यों की हैं और कितनी संघ शासित प्रदेशों की, तो इनमें कितनी सीट किसकी है ये आप जानते हैं क्या? मैं बताऊं क्या? चलिए एक चीज और जान लेते हैं उससे पहले ये कि क्या लोकसभा में 545 ही सीट रहेंगी? कम बढ़ती हो सकती है क्या? सबसे पहले लोकसभा में जब आम चुनाव हुए थे उस टाइम पे 552 कितना 552 सीटें थी। कितनी सीट थी? 552 सीट थी। तो 552 सीट उनको 1971 की जनगणना हुई। कौन सी जनगणना हुई? 71 की जनगणना हुई, जिसमें परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन आयोग मतलब मैंने आपको बताया, शायद एक वीडियो बनाई थी मैंने परिसीमन आयोग के लिए, कि सीटों को बंटवारा करना, कितनी जनसंख्या पे कितनी सीट आएगी। तो 1971 की जब जनगणना हुई तो उसमें सीट जनसंख्या की गिनती हुई कि कितनी जनसंख्या है भारत के अंदर। फिर लोकसभा के लिए राज्यसभा के सीटों के लिए जनसंख्या का निर्धारण किया गया कि कितनी जनसंख्या पर आपका लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, इसको 1971 की जनगणना हुई। उसके बाद 1973 परिसीमन आयोग के माध्यम से 1973 में परिसीमन आयोग के माध्यम से सीटों का बंटवारा किया गया। किसके से? 1973 की परिसीमन आयोग के माध्यम से। तो कितनी सीटें बनी इसमें? 1973 के परिसीमन आयोग के माध्यम से जो भारत में लोकसभा की जो सीटें बनाई गई वो कितनी बनाई गई? क्या पता है आपको? मैं बताता हूँ आपको। 550, अधिकतम 550। कितनी? 550। अब इन 550 में राज्य भी शामिल है और यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है, मतलब संघ शासित प्रदेश भी शामिल है। तो इसमें सीटों का बंटवारा यूं किया गया कि 530, कितनी? 530। एक बार फिर देखें कि राज्यों में 530 प्लस केंद्र शासित प्रदेश से 20,
कितनी सीट? 20 सीट। अब कितनी हो गई? ये 550 सीट। कि आपको लोकसभा के लिए राज्यों से तो 530 सीटें लेनी है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें लेनी है, तब आपकी 550 सीटें। लेकिन प्रेजेंट में 545 सीटों पे इलेक्शन होता है। कितनी सीटों पर होता है? 545 पे होता है, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय भी शामिल हैं। 545 में 2 आंग्ल भारतीय भी शामिल हैं। इसको मिटा लेते हैं, एक बार फिर समझे सही तरह से। फिलहाल में 545 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। 545 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। या अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल जो ये 545 सीटें जो चल रही हैं, ये 1973, कब वाला? 1973 में कहा गया कि 1973 में कहा गया कि भारत के अंदर लोकसभा की जो सीटें होंगी 550 होंगी अधिकतम। इनको घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। कब तक नहीं हुआ, ये मेन क्वेश्चन है कि कब तक सीटों का जो बंटवारा है या सीटों की जो संख्या है उसको कम या ज़्यादा कब तक नहीं किया जाएगा। तो ये 2026 तक। कि क्या 2026 में जब सीटों का बंटवारा होगा, जब सीटों की संख्या की गिनती होगी या उनको घटाया बढ़ाया जाएगा, किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या की गिनती होगी, मतलब जनसंख्या जो हमारे देश की है उसकी एक गिनती होगी कि कितनी जनसंख्या इंडिया के अंदर है। तो वो कौन सा सन होगा? मेरा सवाल है किस सन के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा? परिसीमन सीटों का बंटवारा किस सन के आधार पर करेगी? कौन से जनगणना के आधार पर करेगी? तो ये आपका है 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग 2026 में सीटों का बंटवारा करेगी, सीटों का निर्धारण करेगी, सीटों की संख्या बताएगी। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ थे? हम इस पे चलते हैं पॉइंट पे अपने पे। लोकसभा हमारी हो गई कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020। ठीक है, चलिए बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में 245 सीटें हैं प्रेजेंट में। कितनी सीटें हैं? 245। अगर मैं लोकसभा के कार्यकाल की बात करता हूं तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किसका? लोकसभा का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मैं बात करता हूं राज्यसभा की। राज्यसभा कि क्या राज्यसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सभी सदस्य एक साथ अपने पद पर आते हैं और एक साथ ही पद छोड़ देते हैं। या तो वो चुनाव के माध्यम से छोड़ते हैं या फिर लोकसभा भंग होती है तब छोड़ते हैं। क्या राज्यसभा में भी ऐसा है? नहीं, राज्यसभा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन स्टेप वाइज चलता है। यहाँ पर प्रति 2 वर्ष में कुछ सदस्य अपना इस्तीफा देते हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस्तीफा नहीं, सॉरी, कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है, फिर न्यू इलेक्शन होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। लेकिन एक ये पूरा अपना चैप्टर है, इसको मैं यहाँ नहीं लूँगा। जो हमारा चैप्टर है उसी को पढ़ेंगे, केवल एक नॉर्मल जानकारी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हमारा है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 245 सीटें होती है, मतलब 245 सदस्य होते हैं। जब लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कि क्या राज्यसभा में भी किया जाता है? यस, राज्यसभा में भी किया जाता है। लोकसभा में केवल 2 होते थे। कौन से थे? आंग्ल भारतीय होते थे। लेकिन यहाँ पर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा रहा है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा रहा है? 12 सदस्य। क्या ये भी आंग्ल भारतीय हैं? नहीं, ये आंग्ल भारतीय नहीं है। ये एक क्षेत्र है इनका। कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसे कोई समाज सेवी है। क्या है? कोई समाज सेवी है, या कोई कला से संबंधित है, या कोई साहित्य से संबंधित है। ये आप देख पा रहे हो, समाज सेवी, विज्ञान, कला, साहित्य। आर्टिकल नंबर 80 कहता है राज्यसभा के बारे में।
आर्टिकल नंबर 81 कहता है लोकसभा के बारे में, और आर्टिकल नंबर 82 कहता है परिसीमन आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए याद रखना है तीनों आर्टिकल 80, 81, 82। 80 में राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा सबसे बड़ा सदन है, सबसे ऊंचा सदन है, सबसे मेन सदन है राज्यसभा। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आम जनता के हिसाब से देखें तो सबसे मजबूत, सबसे अच्छा सदन कौन सा? लोकसभा, क्योंकि सरकार उसी के माध्यम से चलती है। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है लोकसभा, आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा, आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा, और आर्टिकल 82 कहता है हमारा परिसीमन आयोग। ये तीन आर्टिकल आप याद रखना। ठीक है, तो 12 सदस्य क्षेत्र है इनका। समाज सेवी हो, जो समाज सेवा करता हो उसको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहाँ? समाज सेवा हो, या फिर वो विज्ञान के क्षेत्र से आता हो, विज्ञान की उपलब्धि की हो, उसने विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता हो, ऐसा क्षेत्र, या फिर कला के बारे में वो बहुत कुछ जानता हो, या फिर वो साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता हो। इन क्षेत्रों पे, इन सब्जेक्ट का वो बहुत ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञाताओं को राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। ये हमारा केंद्र सरकार के बारे में जानकारी, केंद्र के बारे में हमारी जानकारी थी। अब पहुंचते हैं हम राज्यों में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं राज्य व केंद्र, मतलब राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, कि किसको मनोनीत करेगा। आज का हमारा क्या था चैप्टर, कि किसको मनोनीत करेगा, किस सदन में कितनों को मनोनीत करेगा। तो हमने केंद्र के बारे में जाना, अब जानेंगे हम राज्यों के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि राज्य में 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है कौन सा? पहला सदन होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। बात करते हैं विधानसभा, विधान परिषद। क्या हर राज्य में विधानसभा होती है? यस, हर राज्य में विधानसभा होगी। अगर राज्य होगा तो विधानसभा जरूर होगी। ठीक, क्या हर राज्य में विधान परिषद होगा? नहीं, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता। अभी फिलहाल इस टाइम पे केवल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं 6 राज्य? एक बार नॉर्मल जान लेते हैं। यूपी है अपना, बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक, 3 हो गए, और अपना तेलंगाना है, ठीक है, और अपना कर्नाटक है। क्या हो गए? 5 हो गए। एक और बचा, कौन सा बचा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये हमारे 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। इनके अलावा काफी ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद को बनाने का काम जारी है, जहां आने वाले टाइम में विधान परिषद बन सकती है। लेकिन जहां बन सकती है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब ये फिलहाल 6 से है। आपके बहुत पेपरों में सवाल आया है और आने की संभावना भी है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। या तो 3 ऑप्शन रख देगा विधान परिषद वाले, और चौथा रख देगा कोई और, या फिर 3 कुछ और रहेंगे और एक इन्हीं में से रख देगा। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिलहाल हम पढ़ते हैं राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद की सीटों के बारे में। देखो, इसको बताना पॉसिबल तो खैर है, आप एक एक राज्य के उठा के देख सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मैं कह दूं, जैसे मैंने बता दिया कि 545 लोकसभा में होती है, 245 राज्यसभा में होती है, मतलब फिलहाल में प्रेजेंट में है, तो ऐसे में इनको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में मैं पूरी डिटेल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एक एक राज्य की निकालनी पड़ेगी। ठीक, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीट है और किस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ कितनी सीटें हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम जान लेते हैं कि राज्यों में जो सदस्यों को मनोनीत करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक। और हमने केंद्र में किसके माध्यम से कराया था? हमने केंद्र में कराया था राष्ट्रपति।
सदस्यों को मनोनीत कौन कर रहा था केंद्र में? राष्ट्रपति। यहाँ राज्य की बात करेंगे तो राज्य में राज्यपाल मनोनीत करेगा। बात कर लेते हैं विधानसभा की। विधानसभा, यहां पर भी ये निम्न सदन है, निम्न सदन, ठीक है, मतलब निचला सदन, या इसको हम निचला सदन भी बोल सकते हैं, निचला सदन, ठीक है। विधान परिषद ये उच्च सदन है, उच्च सदन, ठीक है, या इसको हम अपर सदन भी बोल सकते हैं, अपर सदन, बहुत से नाम है, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, एक आंग्ल भारतीय, आर्टिकल नंबर 331 कहता है कि लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का मनोनीत होना। मैं आपको बता चुका, आर्टिकल संविधान संशोधन 104 2020 में इसको खत्म कर दिया गया है। तो ना तो अब ये आपका लोकसभा में रहा और ना ही आपका विधानसभा में रहा, दोनों जगह से खत्म कर दिया। मेन क्या है? विधान परिषद। यहाँ पर राज्यों में राज्यों कह रहा हूँ, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहा था। उसका क्षेत्र था कि किस किस विभाग से, किस किस क्षेत्र से मनोनीत करेगा। ऐसे ही यहाँ पे विधान परिषद में है, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 171, कितना? ये रहा आर्टिकल 171 कहता है विधान परिषद में, किसी भी राज्य की विधान परिषद में कुल सीटों का 1/6 आंग्ल भारतीय। क्या आंग्ल भारतीय? नहीं, इसमें भी क्या है, ये आंग्ल भारतीय नहीं है। ये मैंने केवल आप कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि आंग्ल भारतीय खत्म कर दिए गए। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र 1/6। हर एक राज्य में अपनी एक विधान परिषद सदस्यों की कुल एक संख्या है। तो जो संख्या मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर भी 6 वर्ष का ही कार्यकाल होता है विधान परिषद के लिए भी। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसको 2 इसमें हम बांट सकते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, क्षेत्र कौन से थे? समाज सेविक हो, विज्ञान का जानकार हो, कला का जानकार हो, साहित्य का जानकार हो। आर्टिकल नंबर 180 ये कहाँ के लिए है? सॉरी, आर्टिकल नंबर 80 ये कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए। आर्टिकल नंबर 1 से 11 कहाँ के लिए? राज्यों के लिए, राज्य की विधान परिषद के लिए। तो ये था हमारा पहला सदनों में मनोनीत सदस्य। अब हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, कि कौन सी रिपोर्ट होती है, किस सदन में दी जाती है, किसको दी जाती है, कैसे इसको प्रस्तुत किया जाता है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। कब जानेंगे? अगली वीडियो में जानेंगे। क्या टॉपिक रहेगा हमारा, एक बार फिर देख लें, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा, यहीं इसको समाप्त करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर आपको वाकई अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। और एक बार फिर बता दूं कि आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, रेड कलर में, उसको दबाएं। उसके बराबर में एक घंटी वाला बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अगर आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बेहतर से बेहतरीन जानकारी, ये जानकारी ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। एक यार आप इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ का क्या कानून व्यवस्था है, एक सरकार कैसे काम करती है, यहाँ राष्ट्रपति का क्या काम है, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल उनके लिए नहीं है जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, ये नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए भी अच्छा है। जरूर नहीं कि आप पढ़ते हैं तब ये इन सबको याद करेंगे, एक नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए
आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, तो आप उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, सभी के पास इसको शेयर करें ग्रुपों को। थैंक यू वेरी मच।